खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिस्ट्री ऑफ लाहौर। ये लाहौर शहर जो नहीं बहुत पुराना शहर है। इसको राम के बेटे लव ने बसाया था। राम के दो बेटे थे, लव और कुश। लव ने लाहौर बसाया और कुश ने कसूर शहर बसाया, इसलिए ये एक अति प्राचीन शहर है। 1021 के अंदर जो है मोहम्मद गजनी ने इस शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। उससे पहले जो नहीं यहाँ हिंदू आबादी रहती थी, या मुसलमान नहीं रहते थे। हिंदुओं के बाद जो नहीं इस इलाके के अंदर जो है बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर भी महात्मा बुद्ध के स्टैचू पाए जाते हैं। आजकल इसके अंदर इस्लाम, फिर इस इलाके के अंदर इस्लाम आया। इस प्रकार धर्म बदलता रहता है, लेकिन लोग और लोगों का डीएनए वही था। पहले इस इलाके को आर्यावर्त कहते थे, उससे पहले सब सिंधु कहते थे। फिर मुग़लों के समय में इस इलाके को पंजाब कहने लगे, और इसी पंजाब की राजधानी जो नहीं वो लाहौर थी। 1021 में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के बाद फिर 1192 में मोहम्मद गोरी आ जाता है। उसने भी लाहौर के ऊपर कब्जा किया। मोहम्मद गोरी जो है वो 1206 के अंदर इसी पंजाब में जिला जेलम के अंदर खोखरों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाता है। और उसका एक गुलाम जो नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का जो नहीं वो सुल्तान बनता है 1206 के अंदर। और लाहौर के अंदर ही 14 नवंबर 1210 को पोलो खेलते हुए उसकी जो है मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर के। और उसका लाहौर के अंदर अनारकली, छोटी अनारकली बाज़ार के अंदर जो है वो मकबरा भी है। यह हिंदुस्तान का पहला मकबरा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है, लेकिन उसके द्वारा बनवाई हुई कुतुब मीनार जो उसने फ़कीर बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी, वो दिल्ली के अंदर है। उसके बाद जो नहीं लाहौर के ऊपर जो नहीं चाहे वो पठान, खिलजी, तुगलक और लोधी आए, जिसने भी हिंदुस्तान के ऊपर राज्य किया। हिंदुस्तान की राजधानी शुरू से ही पावर का केंद्र दिल्ली रहा है, और दिल्ली का रास्ता लाहौर होकर के ही आता था। 1524 के अंदर लाहौर के ऊपर जो नहीं बाबर ने कब्जा कर लिया। 1526 के अंदर उसने जो नहीं दिल्ली और आगरा को जीत लिया। आगरा को 1504 के अंदर सिकंदर लोदी ने बसाया था। बाबर ने भी आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बाबर के बाद उसका बेटा जो ने हुमायूं गद्दी पर बैठा, तो लाहौर उसके कब्जे में था, लेकिन वो दिल्ली के अंदर ही रहता था और दिल्ली में ही उसकी मृत्यु हुई। इसलिए हुमायूं का मकबरा जो नहीं वो दिल्ली के अंदर है। उसके बाद बादशाह जो नहीं उसका बेटा अकबर बना। अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर ने जो है नी लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर के किले के अंदर अनेक नई इमारतें बनवाई। जहांगीर का मकबरा भी लाहौर के अंदर है, और उसकी महबूबा, उसकी प्रेयसी जो नहीं नूरजहाँ का मकबरा भी लाहौर के अंदर है। लाहौर जो नहीं वो रावी नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ है, और लाहौर के किले के अंदर एक बारादरी भी है, जिसके अंदर बैठ करके जहांगीर जो है नी रावी नदी का नज़ारा देखा करता था। रावी नदी जो है बहुत प्राचीन काल से पंजाब की प्रसिद्ध नदी है। पहले इसका नाम इरावती था, और इसी के किनारे जो है लाहौर बसा हुआ है। उसके बाद शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ ने लाहौर के किले के अंदर अनेक इमारतें बनवाई। जैसे शाहजहाँ के समय शाहजहाँ ने लाहौर के किले में 1632 के अंदर शीश महल बनवाया, जो आज भी देखने योग्य है। महाराजा रणजीत सिंह को भी यह शीश महल बहुत ज़्यादा पसंद था। शाहजहाँ का गवर्नर जो नहीं वो वजीर खान था लाहौर का। उसने लाहौर के अंदर जो है नी दिल्ली गेट बनवाया 1635 में। उसी के समय में वजीर खान मस्जिद बनी, जो 1634 में बननी शुरू हुई थी और 1641 के अंदर बनकर पूरी हुई, जो जिसे लाहौर का झूमर कहते हैं, और आज भी वो देखने योग्य है। 1639 के अंदर शाहजहाँ ने ही लाहौर के अंदर शालीमार बाग बनवाया। लाहौर जो नहीं बड़ा देखने योग्य शहर था शाहजहाँ के समय में। फिर आते हैं औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई 1674 के अंदर लाहौर के अंदर, लेकिन वो लाहौर में बहुत कम रहे। उसने जो नहीं अपनी राजधानी आगरा को बनाया। जहांगीर, शाहजहाँ और अकबर भी 1584 के बाद अधिकतर समय जो है
वो लाहौर के अंदर रहा। जहांगीर ने तो लाहौर में को अपनी राजधानी बना और शाहजहाँ को भी लाहौर से बहुत प्यार था। उसके बाद जो है नी मुग़लों की ताकत कम हो जाती है और 1739 के अंदर नादिर शाह जो नहीं वो लाहौर और दिल्ली के ऊपर दिल्ली को लूटता है। उस समय दिल्ली का बादशाह जो नहीं मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला से ही कोई नूर हीरे को जो नहीं नादिर शाह ने लूटा था, लेकिन 1747 के अंदर नादिर शाह का कत्ल कर दिया जाता है और उसका एक कमांडर सेनापति अहमद शाह अब्दाली जो नहीं वो अफ़गानिस्तान और ईरान की गद्दी के ऊपर बैठता है। उसने 1748 के अंदर लाहौर के ऊपर अटैक किया और लाहौर को लूटा। फिर उसने 1752 के अंदर लाहौर के गवर्नर मीर मनु को हराकर लाहौर को अपने राज्य का ही एक हिस्सा बना लिया। इसके बाद जो पंजाब के ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने 9 बार आक्रमण किया 1748 से 1769 तक और उसने पंजाब को बहुत बुरी तरह से लूटा। उसी समय ये कहावत बनी थी खादा पीदा लाएदा बाकी अहमद शाह का। लेकिन 16 अप्रैल 1765 को जो नहीं 3 सिखों ने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसमें जो नहीं लैना सिंह और गुजर सिंह बंगी मिसल के थे, शोभा सिंह जो नहीं कन्हैया मिसल का था, जो उनसे एक दिन बाद 17 अप्रैल को लाहौर में आया था। इन तीनों ने लाहौर को बांट लिया। लैना सिंह के हिस्से में जो नहीं वो किले वाला इलाका आया। लाहौर अपने आप में जो नहीं एक वाल्ड सिटी है, इसके जो नहीं वाल्ड दीवार थी और दीवार के अंदर किला और बहुत सी इम्पोर्टेंट इमारतें थी। इस इलाके में ये लैना सिंह के हिस्से में था। उसने लाहौर के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी। वो कहा करते थे यह मेरे गुरु रामदास का जन्म जो नहीं लाहौर के अंदर 1534 के अंदर चूना मंडी में हुआ था। ये मेरे गुरु की नगरी है, लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, लोग बड़े खुशहाल हो गए। लेकिन दिसंबर 1666 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने फिर दोबारा लाहौर पर कब्जा कर लिया और जो है नी तीनों सरदार जो है नी शोभा सिंह, गुजर सिंह और लैना सिंह लाहौर को छोड़कर भाग गए। इसलिए लाहौर में एक कहावत बन गई, शोभा की शोभा गई, गुजर का गया माल, लैना नू देना पया, तीनों हुए कंगाल। लेकिन उस 1772 के अंदर जो नहीं अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाती है और जो नहीं फिर सिखों ने फिर दोबारा कब्जा कर लिया। जो नहीं 7 जुलाई 1799 को लाहौर के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने जिस समय लाहौर के किले के अंदर प्रवेश किया उस समय लाहौर के अंदर जो नहीं 3 सरदार जो नहीं चेत सिंह, साहब सिंह, मोर सिंह वो राज्य कर रहे थे। उनसे जनता दुखी थी। उन्होंने 17 प्रकार के टैक्स लगाए हुए थे और लाहौर के जो लीडिंग मैन थे 18 आदमी, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को चिट्ठी लिख के बुलाया था। इन 18 में से नोट करने वाली बात यह है कि 16 मुस्लिम जागीरदार थे। महाराजा रणजीत सिंह ने जो नहीं 1799 से 1839 तक वो लाहौर के अंदर रहे और लाहौर के ऊपर उन्होंने बड़ी शान से जो नहीं लाहौर को 4 चांद लगाए। लाहौर ने उस समय पंजाब ने और जो नहीं लाहौर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और उस समय हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सुखी थे। वास्तव में ये सिखों का राज न होकर एक पंजाबियों का राज था। बहुत से मुसलमान भी ऊंचे पदों पर थे, जैसे फ़कीर अजूद्दीन, अजीजुद्दीन फॉरेन मिनिस्टर था, उसका भाई नूरुद्दीन जो नहीं वो हेल्थ मिनिस्टर था, उसका भाई इमामुद्दीन भी ऊंचे पद पर था। सेना के अंदर तोपखाना का हेड जो नहीं मियाँ गोश था, मुसलमानों की लीडरशिप थी। उसके बाद शेख बख्श बना। इन्फेंट्री के अंदर जो नहीं हिंदुओं की मेजोरिटी थी, जिसके अंदर दीवान मूलराज प्रसिद्ध सेनापति हुआ है और कैवलरी जो नहीं घुड़सवारी के कमांडर जो नहीं वो सिख होते थे, जैसे हरि सिंह नलवा जैसे। मुसलमानों के ऊपर जो नहीं उनका न्याय जो नहीं कुरान के अनुसार किया जाता था। और पहली बार पंजाब के लोगों ने पठानों को हराया और पठानों को लूटा और इसमें पंजाब के अंदर पंजाबियों ने बहुत तरक्की की। 1 जून 1813 को महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा से जो नहीं कोहिनूर हीरे को ले लिया। शायद शाह शुजा से जब महाराजा रणजीत सिंह ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो शाह शुजा ने उत्तर दिया इस कोहिनूर हीरे की कीमत ताकत है। जब मुग़लों की ताकत थी तो यह मुग़लों के पास रहा। फिर नादिर शाह ने 1739 में इसे
मोहम्मद शाह रंगीला से लूट लिया। 1747 में उसकी मृत्यु के बाद मेरे दादा अहमद साहब दाली के पास कोई नूर हीरा आ गया। फिर ये मेरे पिता जो है वो तैमूर के पास आ गया। हम 3 भाई थे, तीनों आपस में लड़ने लगे। शाह मोहम्मद ने जो नहीं मेरे बड़े भाई जमान शाह को अंधा कर दिया और मेरे को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया। आज आपकी ताकत है, ये आपके पास है। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने सख्ती से जो नहीं शाह शुजा से और उसकी रानी वफा बेगम से ज़बरदस्ती कोई नूर हीरे को लिया था। कल को किसी और की ताकत होगी तो ये कोई नूर हीरा उनके पास चला जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। 1849 के अंदर अंग्रेज़ों ने जब लाहौर को जीत लिया और उन्होंने महाराजा दलीप सिंह को तो इंग्लैंड भेज दिया और कोई नूर हीरे को उससे छीन लिया। तो पूरे नूर हीरे की जोनी कीमत वो जोनी ताकत है। इसी प्रकार जोनी 1849 के अंदर अंग्रेज़ आ जाते हैं। उन्होंने उस समय के अंदर जोनी अंग्रेज़ों ने माल रोड बनवाया, रेलवे लाइनियाँ निकलवाई, रेलवे स्टेशन बनवाया और जो है नी यूनिवर्सिटी बनवाई। उस समय लाहौर जो नहीं एक फिल्म इंडस्ट्री भी बन गया आज़ादी से पहले और जो नहीं ये कल्चरल कैपिटल बन गया। कहते हैं लाहौर तो लाहौर ही है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं। यह कहावत अंग्रेज़ों के समय में ही चली थी। लाहौर ने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लाहौर के लोगों ने 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण आज़ादी की मांग की थी। लाहौर के अंदर ही 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी थी और लाहौर पंजाबियों ने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लाहौर के जो है वो 13 दरवाजे हैं और जैसे मोची गेट नंबर 1 मोची गेट, नंबर 2 लुहारी गेट, नंबर 3 शाह आलमी दरवाज़ा, नंबर 4 कश्मीरी दरवाज़ा, नंबर 5 दिल्ली दरवाज़ा, नंबर 6 अकबरी दरवाज़ा, नंबर 7 शेरामाली दरवाज़ा, नंबर 8 भट्टी दरवाज़ा, नंबर 9 मस्ती गेट, नंबर 10 टकसाली गेट, नंबर 11 रोशनाई दरवाज़ा, नंबर 12 खिजरी दरवाज़ा और नंबर 13 जकी दरवाज़ा। इकबाल साहब की मज़ार और मीनारे पाकिस्तान भी लाहौर के अंदर हैं जो देखने योग्य हैं। 27 जून 1839 को जो नहीं महाराजा रणजीत सिंह जो नहीं वो स्वर्ग सिधार गए और उनकी समाधि भी लाहौर के अंदर ही है जो देखने लायक है। 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ तो लाहौर पाकिस्तान के हिस्से के अंदर आ गया, क्योंकि उसमें लाहौर शहर की आबादी 64.5% मुस्लिम थे, 28% हिंदू थे, 5% सिख थे और 2.5% ईसाई और जैन थे। लेकिन लाहौर ज़िले के अंदर ज़िला अलग था, इसके अंदर 61% मुसलमान, 17% हिंदू और 18% सिख और 4% हिंदू ईसाई और जैन थे। इसे लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में आया और आजकल ये पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी है। लेकिन पहले वाली बात नहीं है। इकोनॉमी जो पहले लाहौर की इकोनॉमी मजबूत थी उतनी मजबूत इकोनॉमी आज नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतर इंटरलैंड आसपास का इलाका ईस्ट पंजाब के अंदर हिंदुस्तान के हिस्से में आया। इससे जो नहीं तिजारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लाहौर का सिखों से विशेष लगाव है, क्योंकि गुरु रामदास का जन्म भी जो नहीं लाहौर के अंदर हुआ था और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को लाहौर के अंदर ही जहांगीर ने शहीद किया था। इसलिए लाहौर को सिखों ने लाहौर से बहुत ही विशेष लगाव है। और लाहौर को आज भी जो नहीं हमारे हरियाणा और पंजाब के लोग दिल और जान से याद करते हैं। लाहौर जो नहीं लाहौर तो लाहौर ही है भाइयों। बहुत सी बातें जो नहीं वो छूट गई होंगी तो उनको मैं कमेंट में लिखूँगा। ये था लाहौर का इतिहास। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।